नमस्कार मित्रों। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर R.K. शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। त्रिदोष विज्ञान के अंतर्गत कल हमने पित्त की चर्चा की थी और चिकित्सा तक का क्रम पूरा किया था। आज हम तीसरे दोष यानी कफ दोष की चर्चा करेंगे। कफ दोष क्या है? कफ दोष कैसे पहचानें? कफ दोष के कोप के लक्षण क्या हैं? कफ दोष के कम होने के लक्षण क्या हैं? कफ दोष के बढ़ने के लक्षण क्या हैं? वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि जीवन के लिए कफ का भी एक अपना विशेष महत्व है। हमारे ऋषियों ने जो बतलाया है संहिताओं के माध्यम से, कफ हम सब जानते हैं कि 5 तत्वों से 3 तत्वों का निर्माण हुआ है। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। इसमें पृथ्वी और जल, मिट्टी में पानी डाल दिया जाए जो बन जाएगा उसे कफ कहते हैं। यानी पृथ्वी और जल तत्व आपस में मिलकर के कफ तत्व का जन्म देते हैं। कफ तत्व हमारे शरीर में मांस, स्नेहन आदि का कार्य करता है। जो मांस शक्ति है हमारे शरीर में, हड्डियों के ऊपर जो मांस का एक आवरण है, इस आवरण में कफ दोष का विशेष महत्व है। विशेष परिचय में कफ दोष को समझेंगे कि ये कैसा है, कफ दोष का स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है। इसका जो रंग है वो सफ़ेद है, वजन में ये भारी है, लक्षणों में ये चिकना है, स्पर्श में ये चिकना है, स्वभाव में ये शीतल है। अगर गुणों की बात करें तो ये तमोगुणी प्रवृत्ति को धारण करता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि वात जो है वो रजोगुण को धारण करती है, पित्त जो है वो सतोगुण का धारण करती है, और कफ जो है तमोगुण को धारण करता है। स्वाद में मधुर है। यह जानते हैं विशेष मुनियों का जो विमर्श है कि यह जलने का काम करता है या जलाने का काम करता है। जलने के बाद या जलाने के बाद यानी विदग्ध होने के बाद इसका जो स्वभाव हो जाता है वो खारा हो जाता है, यानी एल्कलाइन हो जाता है। एसिड एल्कलाइन आवश्यक है बॉडी के लिए। चंद्रनाड़ी, सूर्य नाड़ी, एक एसिड एक एल्कलाइन, यानी कि हमारे शरीर में जो कफ का भाग है वो एल्कलाइन डेंसिटी को धारण करता है, एल्कलाइन प्रवृत्ति को धारण करता है, एल्कलाइन नेचर को धारण करता है हमारी बॉडी की रक्षा करने में। यानी कि पित्त हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचाने पाए, इससे पहले वो हमारे शरीर में एल्कलाइन प्रवृत्ति को जन्म देता है। इसलिए कफ रोगी को अगर ये विदग्ध होने, जलने के बाद खारा हो जाता है, ये स्वभाव है इसका। ऋषियों ने बताया कि जलने के बाद, विदग्ध होने के बाद यह स्वभाव से खारा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कफ वाले व्यक्ति को नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि नमक कफवर्धक है। नेचर में एसिडिक है, लेकिन ये वाटर को अपने आप आत्मसात करता है, जल को आत्मसात करता है। 1 मॉलिक्यूल वाटर होल्ड बाई 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि 1 मॉलिक्यूल सोडियम होल्ड बाई 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि 6 मॉलिक्यूल वाटर के सोडियम 1 मॉलिक्यूल धारण करता है। यानी कि कफ प्रवृत्ति वाले के लिए नमक कम खाना उसकी सेहत के लिए लाभदायक बताया गया है। अगर वो ऐसा नहीं करता और बॉडी में निरंतर इसी तरीके से सोडियम की अधिक मात्रा रही तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल की तरफ चली जाएगी, यानी कि जल अधिकता।
क्योंकि सोडियम शरीर में रहेगा तो जल एकत्रित होगा, जल एकत्रित होगा तो जल की अधिकता होगी, जल की अधिकता के कारण हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, पल्पिटेशन हाई हो सकता है, यानी कि कफ रोग हमारे शरीर में कुछ भी कर सकता है। ये तो रहा इसका स्वभाव, इसका एक लिटरेचर, जो इसकी जो प्रकृति है, जो इसका स्वभाव है। बात करते हैं जिस प्रकार से वायु 5 प्रकार की थी, उसी प्रकार पित्त भी 5 प्रकार का था, उसी प्रकार कफ भी 5 प्रकार का आयुर्वेद में हमारे ऋषियों के द्वारा कहा गया है। 5 प्रकार का जो कफ है, फर्स्ट नंबर पे क्लेदन, जो आमाशय में निवास करता है। सेकंड नंबर पे अवलंबन, जो हमारे हृदय में वास करता है। तीसरे क्रम में हमारा रसन कफ, जो कंठ में निवास करता है। रसना, जीभ, रसना माने जीभ, जीभ के समीप यानी कंठ में निवास करता है। चौथा है स्नेहन, जो हमारे सिर को धारण करता है, शीश पे निवास करता है और हमारी ओज, कांति, दृष्टि, क्षमा इत्यादि मानसिक क्रियाकलापों में अपना सहयोग प्रदान करता है। श्लेष्मण कफ, जो श्लेष्मण कफ है, 5वां कफ जो श्लेष्मण है, ये हमारे शरीर के जितने भी ज्वाइंट हैं उन सभी ज्वाइंट्स में निवास करता है, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं घुटनों में दर्द बढ़ रहा है, ग्रीस खत्म हो गई है। इसका मतलब है कि शरीर में श्लेष्मण कफ कम हो रहा है, जिस कारण से शरीर विकृत हो रहा है, संधियां विकृत हो रही हैं, कटकट की आवाज़ आ रही है, हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, हम चलने में असमर्थ हैं। ये सारे के सारे काम श्लेष्मण कफ के द्वारा होते हैं। विशेष रूप से इनके कार्यों की ओर ध्यान दें तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्लेदन कफ है, ये अन्न को गीला करता है। जैसे हम जो भी खाते हैं तो आमाशय में इकट्ठा होता है, तो जो क्लेदन कफ होता है वहाँ आमाशय में निवास करता है, तो ये क्या करता है, प्रत्येक भोजन को अलग अलग करने का काम करता है। भोजन को गीला करता है, फिर डिवाइड करता है, प्रोटीन को अलग करता है, वसा को अलग करता है इत्यादि। ये जो काम करता है वो क्लेदन कफ करता है, भिगो करके अलग अलग करना। दूसरा काम ये करता है त्रिक, त्रिक हड्डी पे, त्रिक संधारण एक शब्द आयुर्वेद में आया है, त्रिक संधारण, त्रिक हड्डी यानी कि हमारी त्रिक, दोनों भुजाएं और हमारा सर, ये जो है वो त्रिक हड्डी के रूप में माना जाता है। तो इन सब को धारण करने का काम इसका होता है। इंद्रियों को तृप्त करने का काम क्लेदन कफ करता है, क्योंकि रस का जो विभाजन है उसमें ये सहयोगी होता है, इसलिए ये शरीर के लिए विशेष पोषक माना जाता है। दूसरा है अवलंबन। अवलंबन कफ जो हमारे शरीर में होता है, कहते हैं रोको बिंद को तो मारो जिंद को, यानी हमारे शरीर का जो सार भाग है, अस्थि, रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, वीर को तृप्त करने का काम जो है वो अवलंबन कफ करता है और शरीर की ओज कांति का वर्धन करता है, वीर की पुष्टि करता है अवलंबन कफ। अवलंबन कफ बिगड़ेगा, वीर के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, वीर पतला हो जाएगा, शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाएगी, विचित्र विचित्र स्थितियां रोगों के क्रम में हम आपको बताते चलेंगे, अभी तो केवल परिचय है। जो रसन कफ होता है ये हमारे शरीर में बोलने, गाने, किसी तरह के इमोशन को क्रिएट करने, हमारे मुख में कोई भी चीज़ रखने के बाद हमारे मुंह में सलाइवा जन्म देने इत्यादि कार्यों में रसन कफ का कार्य होता है। जो हमारे शरीर में स्नेहन है, जो सिर में रहता है, ये सभी अंगों को चिकनाई देने का काम करता है। जो स्नेहन कफ है ये हमारे शरीर को चिकनाई देने का काम करता है, उसका काम ही है, उसका नाम से पता चलता है कि स्नेहन, स्नेह करना, तो सभी को स्नेहन, चिकनाई प्रदान करना। जो हमारा 5वां कफ है श्लेष्मण कफ, ये शरीर की समस्त संधियों में रह करके वहाँ चिकनाई उत्पन्न करता है, जिससे हमारी बॉडी के सभी मूवमेंट अपने एकाग्रता से काम करने लगे। तो ये तो रहा परिचय। इस परिचय के साथ कफ की रक्षा अगर करनी है तो हमें पृथ्वी और जल, इन 2 तत्वों से समीपता बना करके रखनी होगी, दूरी हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बरसों गुजर जाते हैं, हम मिट्टी को स्पर्श नहीं करते,
जमीन में बैठ कर के भोजन करना इसीलिए बताया गया है ताकि हमारे शरीर में कफ तत्व बैलेंस बना रहे। हमारे साथ जुड़े रहें, एक एक करके सभी दोषों का परिचय, सभी रोग, उनके उपचार, उनकी व्यवस्था आप तक।